इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफस्टाइल में मिट्टी के बर्तनों को ज़रूर से शामिल करेंगे। जी हाँ, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी के बर्तनों को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उन्हें खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मिट्टी के बर्तनों को चटकने से बचाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। हे माय सुपर लवली पीपल आउट देयर, मैं हूं आपकी कुकिंग पार्टनर मनीषा और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड कुकिंग। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा चलते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अगर मिट्टी के बर्तन में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लें तो हम अपना पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों ही बचा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों खाना चाहिए। अब सबको पता ही होगा कि मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और वो स्वादिष्ट क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न है कि मिट्टी के बर्तन पोरस होते हैं। पोरस होने की वजह से क्या होता है, खाने का टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही बहुत ही प्रॉपर वे में बैलेंस रहता है और इसीलिए खाना जो है टेस्टी बनता है। टेस्टी के साथ याद आ गया ना आपको कुल्हड़ वाली चाय। और देखिए, इसका सीधा सीधा प्रूफ ये है कि पहले के ज़माने में हमें कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए नहीं लेने पड़ते थे। वो इसी वजह से क्योंकि पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाया जाता था और इसी तरीके से हमारे रूटीन में बने हुए खाने को पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन जैसी वैल्यूएबल चीज़ें फूड में ही इंक्लूड हो जाती थी और जब हम वो फूड खाते थे तो उसके साथ वो वैल्यूज़ भी हमारी बॉडी में जाती थी। तो आई होप इस मामूली सी दिखने वाले मिट्टी के बर्तन की वैल्यू अब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हम पहली बार मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं तो कौन से खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक इस तरीके की हांडी खरीद लीजिए। इसमें आप मल्टीपल कुकिंग कर सकते हैं। इसमें दाल, सब्जी, चावल तीनों चीज़ आराम से बना सकते हैं। रोटी बनाने के लिए एक तवा लेना होगा। तो आप में से कुछ लोगों को डाउट भी होगा कि इस पे गेहूं की रोटी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जा सकती है। आप इस पे थेपला, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, जो चाहे वो बना सकते हैं। तीसरा है एक मिट्टी की बॉटल, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप मटके में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक ये छोटा ऑप्शन है, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मिट्टी के बर्तन जब भी आप खरीदें तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो जब भी सबसे पहले कढ़ाई, पैन, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं मिट्टी की, तो आपको ये देखना है कि वो वज़न में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छा हैवी होना चाहिए। उसके साथ ही उसकी जो किनारी है उसे भी चेक कीजिएगा, किनारियों को काफ़ी थिक होना चाहिए। अगर किनारियाँ पतली होगी तो ये किनारी से टूटते पूरा टूट सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। किनारियाँ शार्प ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आजकल इस तरीके की जो स्टील की प्लेट होती है, ऐसे साइड में लगाई हुई होती है, जिसे रिंग भी कहा जाता है, और इससे अटैच होते हैं इसके हैंडल्स। तो ये वाली अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बिना भी मिलती है मार्केट में, तो वो भी ले सकते हैं। अब आप जैसे कि देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी बॉटम है। हैवी बॉटम होने की वजह से इसके अंदर खाना जो है चिपकेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका जो बॉटम है वो सबसे ज़्यादा हैवी हो। इसके अलावा बर्तन जब भी आप खरीदें, बर्तन शाइनी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही डल होना चाहिए। डल बर्तन जो होता है वो नेचुरल मिट्टी से बना हुआ होता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप खरीदने जाएं तो बर्तन जो है उसकी आवाज़ इस तरीके से चेक कर लें। बर्तन की जो आवाज़ है वो बिल्कुल मेटालिक होनी चाहिए। अगर मेटालिक आवाज़ नहीं होगी, इसका मतलब या तो उस बर्तन में क्रैक है या तो वो बर्तन प्रॉपरली पका नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो अब हम देख लेते हैं कि नया बर्तन जब हम खरीदें तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए मिट्टी के बर्तन को अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो सीधा ही चटक जाएंगे। तो आपको ध्यान होगा, जब भी हम नए दिए खरीदते हैं तो उन्हें भी हम पानी के साथ एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ाना है। तो इसके लिए इसके साथ हमें एक स्पेशल प्रोसेस करनी होगी जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले करेंगे इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश। यहाँ पर नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से वॉश करना है। अगर आप चाहें तो इसे हल्के गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये रोड साइड से खरीदी हुई है और इसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण भी हैं, तो इसीलिए इसे वॉश कर लीजिए।
अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक छोटा सा बोल है जिसे मैं पानी से धो रही हूँ, और जैसे ही उसे पानी के नीचे से हटाते हैं वैसे ही सारा पानी जो है गायब हो जाता है। यानी कि इन नए बर्तनों को अभी हमें थोड़ा पानी पिलाना होगा, तो इसीलिए हम सारे बर्तनों को अच्छे से ऐसे वॉश करके इन्हें पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने का प्रोसेस हमें करना है, एक बड़े बर्तन में पानी भरना है और इस तरीके से इन्हें पूरा डुबा देना है पानी के अंदर, और इसे ओवरनाइट के लिए हमें छोड़ देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और वो पोर्स के अंदर पानी जा रहा है। इससे आपका जो बर्तन है वो काफ़ी मजबूत बनेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपना बर्तन जो है निकाल लिया है पानी से, और अब ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हमें करना है इसके ऊपर एक प्रोसेस। इसके लिए हम इसे पानी से भर देंगे। लगभग मैंने इसे 3/4 जितना पानी से भर लिया है। इसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी जितने चावल। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपको इसे शॉर्ट करना है तो आप सिंपली जो मांड वाले चावल बनाते हैं, मांड वाले यानी जो पानी को अलग निकाल के चावल बनाए जाते हैं, तो जो पानी अलग निकलेगा उसे आप यहाँ पर कुक करें। तो पानी को अच्छे से बॉईल करना है। चावलों के अंदर होता है स्टार्च, और इस स्टार्च की वजह से इस मिट्टी के बर्तन को पक्का होने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को वॉश कर लिया है। कैसे कढ़ाई को वॉश करना है वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी, तो बने रहिएगा क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर वॉश करके इसे ड्राई करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। जो भी कुकिंग ऑयल हो आपके पास वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद में इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे, और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ढक के रख दिया है। थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर बाद आप इसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हांडी है उसने पूरा का पूरा ऑयल जो है अब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये कढ़ाई जो है वो खाना बनाने के लिए रेडी है। ध्यान रखिए, जब भी आप खाना बनाएं कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि इसे तेज़ आंच पे नहीं रखना है, धीमी आंच पे खाना बनाएं इसमें। साथ ही गरम गरम जो हांडी है उसे सीधा किसी ठंडी जगह पे नहीं रखना है। नीचे आप कपड़ा बिछा सकते हैं या फिर कोई भी लोहे की ठंडी रिंग रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको इसे रखना होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पुरानी कढ़ाई को कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अगर आप बिना ऑयल वाला खाना बना रहे हैं तो सिंपली टैप वाटर से आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल वाला खाना बना रहे हैं तो आपको लिक्विड सोप नहीं यूज़ करना है, ना ही आपको ये वाला स्क्रबर, ना ही ये वाला स्क्रबर। तो फिर किससे वॉश करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपली क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है इस तरीके से, उसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये देखिए। और ये जो नारियल का ऊपर का छिलका होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नेचर को नेचर से अलग नहीं किया है, यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अच्छे से इस तरीके से इसे घिस के आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप रेगुलर नमक जो आता है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास नारियल का इस तरीके से छिलका नहीं है तो जूट का टुकड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप साफ़ करेंगे, कढ़ाई बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और फिर आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप इसे तुरंत यूज़ करने वाले हों तो इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ने वाले हों 3-4 दिन के लिए तो इसे अच्छे से पोंछ के ऑयल लगा के उसके बाद में इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें फंगस लग सकती है। तो ये देखिए, मैं इसे फ़िलहाल यूज़ करने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके चारों तरफ फिर इसे मैं रख दूंगी। उसके बाद जब भी इसे यूज़ करना हो सिर्फ पानी से वॉश करके इसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखिए, कढ़ाई प्रॉपरली क्लीन हुई है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए, इसका जो ढक्कन है उस पर भी आपको अच्छे से ऑयल को अप्लाई करना है। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल जानकारी मिली है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं मिलती हूँ शनिवार को, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।